महादेवाय। सभी साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। आज का हमारा विषय है पारलौकिक बाधा, तंत्र बाधा। हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमें कोई पारलौकिक बाधा हुई है या समस्या है। देखिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बीमार चल रहा है, वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उसके सभी टेस्ट नॉर्मल बताता है, व्यक्ति के शरीर में इतनी पीड़ा है, उसे इतनी तकलीफ है, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब भी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसे किसी भी तरह की बीमारी बताता ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को स्वप्न भी एबनॉर्मल आएंगे, अजीब से आएंगे। स्वप्न में कभी वो गंदगी देख रहा है, मल मूत्र देख रहा है, या कभी उसे कोई आत्मा दिखाई दे रही है, कोई सुनसान जगह दिखाई दे रही है, अजीब से सपने आ रहे हैं। एक और समस्या इस संदर्भ में आती है, वो स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस का मतलब आपको भी समझा देती हूँ सरल भाषा में, कि आप सोए हुए हैं, आपको एकदम से लगता है कि आपकी छाती के ऊपर वज़न पड़ रहा है। फिर आप बोलने की कोशिश करते हैं, अपने हाथ पैर हिलाने डुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको नींद में ऐसा महसूस होता है कि आप हिल ही नहीं पा रहे हैं। ना आप अपने हाथ पैर हिला पाते हैं, ना आप किसी से बोल पाते हैं। आप किसी को आवाज़ लगाना चाहते हैं, लेकिन आपके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल पाती। आपको ऐसा लगता है, बिल्कुल वो मृत्यु तुल्य कष्ट जैसा उस समय फील होता है, और वो स्थिति अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो यदि आपको पारलौकिक बाधा है, तो नींद में ऐसी समस्या भी बहुत बार हो सकती है। तो इस संदर्भ में उपाय क्या किया जाए, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं, ये डॉक्टर की बस की नहीं होती हैं। आप चाहे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको बिल्कुल ठीक बताएगा, फिर घर के लोग भी ये सोचने लगते हैं कि शायद सामने वाला व्यक्ति आपको यूं ही भ्रमित कर रहा है कि इसे कोई समस्या नहीं है। क्योंकि देखिए, जिसकी तकलीफ़ होती है वही उस चीज़ को समझ सकता है। तो इस संदर्भ में आपकी सहायता केवल एक साधक या भगत व्यक्ति है, वही कर सकता है, और वही आपके लक्षणों को देखकर बता सकता है कि समस्या का कारण क्या है। कई बार क्या होता है कि आप किसी चौराहे से जब गुज़रते हैं, तो जब आप चौराहे के बिल्कुल बीच वाले हिस्से से जब गुज़र जाते हैं, तो वहाँ आपको चौराहे का दोष लग जाता है। उस वजह से भी समस्या आ सकती है। या किसी ने शनिवार को या मंगलवार कोई चौराहे पर कोई टोना या टोटका रखा हुआ है कोई उपाय के लिए, या किसी शक्ति के लिए भोग रखा हुआ है, और गलती से आपको उसका जो पैर है उससे टच कर जाता है, तब भी इस तरह की समस्या जो है वो आपको आ सकती है। बाकी जो हम अगर क्रियाओं की बात करें, भी किसी ने स्पेसिफिकली आपके लिए ही स्पेशल कोई क्रिया करवाई हुई है, तो उसका प्रभाव तो देखिए निश्चित रूप से होता ही है। लेकिन उसका जो समाधान है वो फिर किसी उच्च कोटि का जो साधक है या भगत है, वो उसके द्वारा ही करवाया जाता है। तो मैं आपको मुख्य रूप से ये लक्षण बता रही हूँ कि किन से आपको पता चल सकता है कि आपको पारलौकिक बाधा है। तो व्यक्ति को अपने शरीर में अजीब सी गंध, बदबू सी महसूस होने लगती है। उसको अपने आसपास या घर में भी अजीब सी गंध, मल मूत्र जैसी, या बहुत गंदी, जैसे लाश होती है सड़ी हुई, उस तरह की सी गंध घर में आने लग जाएगी। लेकिन वो केवल उसी व्यक्ति को आएगी जिसको वो पारलौकिक बाधा है, घर के अन्य लोगों को वो नहीं आती है। तो जब इस तरह की इस घटना में ये जब दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, समय जितना बढ़ेगा ये समस्या उतनी बढ़ती जाएगी। ऐसे में अगर व्यक्ति खुद से कोई पूजा पाठ कर भी रहा है, तो उसे उतना ज़्यादा आराम नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो केवल अपने शरीर को थोड़ा बहुत बचाने में ही खर्च हो जाती है। उस चीज़ को उससे लड़ना और उसको दूर करना, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ एक उपाय हैं जो राहत दे सकते हैं, जब तक व्यक्ति को कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिले, समाधान नहीं मिले। वो आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो नहाने का पानी है, उसमें हर रोज़ आपको सेंधा नमक डालना है। पानी में सेंधा नमक डाल के नहाएं। घर में नमक वाले पानी का पोछा लगाना है, ताकि घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव भी कम हो। बाकी जो फिटकरी वाला उपाय मैंने नज़र दोष में बताया था, वो भी इसमें बहुत कारगर साबित होता है कि पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से आपको जो फिटकरी है उसको 7 बार घुमाकर और घर से बाहर जलती हुई अग्नि में उसे डाल देना है। तो फिटकरी है जो उसकी आकृति भी बदल जाती है, और अगर किसी ने आपके ऊपर ये प्रयोग करवाया हुआ तो उसके शरीर जैसी आकृति भी वहाँ बन जाती है। तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं, और उससे अलावा भी कुछ उपाय किए जा सकते हैं इस संदर्भ में।
जैसे घर में कोई व्यक्ति है वो हनुमान कवच का या फिर दुर्गा कवच है या किसी भी कवच का, जिस देवता को आप ज़्यादा मानते हैं उसका कवच पाठ करके उसके अभिमंत्रित जल से घर में छींटा लगाए और साथ ही पीड़ित व्यक्ति को भी वो जल पीने के लिए दे, उसके ऊपर छींटे लगाए तो उससे भी बहुत लाभ होता है। और ऐसी समस्याओं में गंगा जल बहुत कारगर सिद्ध होता है पीड़ित व्यक्ति के लिए। यदि व्यक्ति को गंगा जल के छींटे दिए जाएं, साथ ही गूगल धूप से उसे उसके पास गूगल धूप जलाकर उसे धुआं दिया जाए तो उससे भी जो पीड़ित व्यक्ति है उसे काफ़ी राहत मिलती है। तो वीडियो के में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर इस विषय पर बात करेंगे तो ये अलग अलग टॉपिक्स इसमें बन जाएंगे, तो सभी विषयों को मैं धीरे धीरे विस्तार से कवर करती जाऊँगी, पर आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे फेसबुक पेज दृष्टि दिव्या से भी कनेक्ट करके मुझसे वहाँ इनबॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल।